एसएससी टीसीएस के इम्पोर्टेंट सेशन में जहाँ पे हम लोग फेज़ के लिए स्टैटिक जीके का फेस्टिवल सेक्शन को कवर करने वाले हैं। डांस फॉर्म और म्यूज़िक हम लोगों ने कवर कर लिया है और उसके टीसीएस के ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इस सेशन में हम लोग फेस्टिवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन फेस्टिवल के ये, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बैसाखी। बैसाखी त्यौहार जो है वो पंजाब प्रांत में होता है और खालसा जो कहते हैं लोग वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह, उस पंथ के वैसाखी के पक्ष के मनाया जाता है रूप में। वैसाखी एक त्यौहार है, उसके उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है जो अगस्त और सितंबर के महीने में, अगस्त और सितंबर जब बारिश का महीना होता है उसमें ओणम मनाया जाता है। ओणम जो है केरल का त्यौहार है, केरल का त्यौहार है, ये केरल में मनाया जाता है ओणम। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि ओणम किस प्रांत में मनाया जाता है, तो ये केरल हो गया। हम्पी जो है ये कर्नाटक का हो गया। हम्पी महोत्सव विजय महोत्सव उत्सव के नाम से जाना जाता है। हम्पी उत्सव को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है और हम्पी जो है वो कर्नाटक स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 4, इस्लामिक नव वर्ष के शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे पहला महत्वपूर्ण त्यौहार, सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? मुहर्रम। मुहर्रम जो है इस्लामिक नव वर्ष का फर्स्ट न्यू ईयर का इस्लामिक ये त्यौहार है जो इस्लाम समुदाय में सेलिब्रेट किया जाता है, मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वांगला त्यौहार। वांगला त्यौहार ये गारो जनजाति और खासी जनजाति, ये दोनों गारो खासी नाम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं ये आप बताइए। आगे उगादी महोत्सव। उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगादी महोत्सव वन लाइनर क्वेश्चन है कि उगादी फेस्टिवल या फिर त्यौहार किस स्टेट में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादी त्यौहार चैत्र के महीने में मनाया जाता है। चैत्र हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट मंथ होता है, पहला महीना होता है। जैसे जनवरी इंग्लिश कैलेंडर का फर्स्ट महीना हो गया, वैसे ही हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र हो गया और चैत्र में उगादी महोत्सव बनाया जाता है, उगादी फेस्टिवल, जो कि उगादी फेस्टिवल कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक साथ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टीसीएस हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट करता है। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार, ये तो बैसाखी हो गया, जो अभी क्वेश्चन रिपीट किया था कि बैसाखी पंजाब में खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे मैं चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा में से संबंधित है? तो खर्ची पूजा। खर्ची पूजा, ये खर्जी पूजा जो है ये त्रिपुरा से संबंधित है। खर्जी पूजा त्रिपुरा रीजन से है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है? तो भगता पर्व। भगता पर्व ये झारखंड के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। झारखंड प्रांत में जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा भगता पर्व त्यौहार मनाया जाता है। थाई पुसम ये वन लाइनर हो गया, तमिलनाडु का। थाई पुसम तमिलनाडु का त्यौहार है। सरहुल फेस्टिवल, झारखंड में वसंत ऋतु के महीने में एक साल के पेड़ के पर नए पत्ते जब आते हैं, जैसे वसंत ऋतु में नए पत्ते आते हैं, वैसे ही झारखंड में वसंत ऋतु के समय जब नए पत्ते आते हैं तो उसमें सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। सरहुल। यूपी में, उत्तर प्रदेश में वसंत ऋतु में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ये आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है फुगड़ी। ये गोवा का एक जो है लोक नृत्य है फुगड़ी,
वन लाइनर क्वेश्चन है कि गोवा का लोक नृत्य का नाम बताइए। लोक नृत्य ते फुगड़ी हो गया। डांस फॉर्म में मैंने इसे डिस्कस कराया हुआ था, जो कि गणेश चतुर्दशी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो फुगड़ी गोवा का एक डांस फॉर्म है जो गोवा में किया जाता है, और इस पे गणेश चतुर्दशी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसे। महावीर जयंती जैन धर्म, महावीर जो है जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इनके महावीर जयंती इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनके उपलक्ष्य में महावीर जयंती मनाया जाता है। सिक्किम में कौन सा समुदाय सागा दावा त्यौहार मनाता है? सागा दावा, स से सागा और स से सिक्किम, और ये बौद्ध जनजाति द्वारा बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। बौद्ध कम्युनिटी इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती है सिक्किम में। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के महीने में तो फर्स्ट ईयर जो मकर संक्रांति जिसे खिचड़ी का महीना कहते हैं, इसमें खिचड़ी बना के खाया जाता है। हिंदू पर्व है ये। तो मकर संक्रांति का त्यौहार ये 1 जनवरी मंथ में मनाया जाता है, जो कि इंग्लिश कैलेंडर का है। भारत में ज्ञान पंचमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ज्ञान पंचमी जैन कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। ज्ञान पंचमी जैन कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटी ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि इनकी कम्युनिटी काफ़ी छोटी भी है, तो इन्हें माइनॉरिटीज़ में रखा गया है। और जैन कम्युनिटी ज्ञानी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ज्ञान पंचमी जैन कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि लोहड़ी ये है थाईपुसम। थाईपुसम तो ये तमिलनाडु का है। थाईपुसम त्यौहार ये तमिल के हिंदुओं के द्वारा तमिल सौर माह में पड़ता है। तमिल का सौर माह कोई मंथ है, उसमें पड़ता है थाईपुसम। और थाईपुसम ये तमिलनाडु का डांस फॉर्म भी है। थाईपुसम तमिलनाडु का डांस फॉर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लोहड़ी। ये सिक्किम प्रांत से नहीं है। लोहड़ी तो ये पंजाब के लोग सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब के लोग लोहड़ी को सेलिब्रेट करते हैं। गुड़ी पड़वा, ये गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है कि गुड़ी पड़वा कहाँ का मनाया जाता है त्यौहार? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर। ईद उल फितर नामक त्यौहार रमज़ान के जो है पवित्र महीने में, तो मुस्लिम कम्युनिटी का ये बहुत ही होली मंथ है रमज़ान, और इस मंथ में ईद उल फितर मनाया जाता है। सोलांग अरुणाचल प्रदेश, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है कि सोलांग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा, जो कि भारत में हिंदू और जैनियों और बुद्ध द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। हिंदू, जैन और बुद्ध ये तीनों कम्युनिटी के द्वारा गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, और यह हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? तो आषाढ़ महीने में। चैत्र महीना हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट महीना होता है, उसके बाद आषाढ़ मंथ आता है, ये सेकेंड महीना है हिंदू कम्युनिटी का। ये 29th क्वेश्चन से बढ़ते हैं आगे। माजुली त्यौहार, माजुली फेस्टिवल ये असम का फेस्टिवल है। माजुली द्वीप असम में भी है। असम, माजुली एक द्वीप ही है असम में, और माजुली एक त्यौहार भी है जो कि नवंबर महीने में असम में मनाया जाता है। किस त्यौहार में, किस राज्य में हर साल 5 दिनों के लिए कोणार्क नृत्य? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये बहुत ही फेमस भी है, और कोणार्क का जो नृत्य महोत्सव है ये डांस फॉर्म में मैंने जिक्र कराया था कि कोणार्क एक नृत्य महोत्सव भी है जो ऑर्गेनाइज होता है उड़ीसा में। उड़ीसा का एक फेमस डांस फॉर्म ओडिसी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय द्वारा? सोक्रान, सोक्रान जो त्यौहार है ये बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। सोलांग जो त्यौहार था ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
सोलांग और सोक्रान ये दोनों अलग है। सोक्रान जो है बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। हिंदी महीने में दिवाली का त्यौहार कार्तिक महीने में आता है। हिंदी कैलेंडर से दिवाली का जो त्यौहार होता है जिसमें दिए जलाते हैं हम लोग, जब श्री राम आए थे अयोध्या तो उसके उपलक्ष्य में दिवाली में दिए जलाए गए थे अयोध्या में, तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये कार्तिक महीने में आता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेती उत्सव मनाता है? प से पतेती जो कि को राइम करेगा पारसी कम्युनिटी के द्वारा ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, पतेती। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पालकी उत्सव मनाया जाता है? तो पालकी, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का त्यौहार है, ये श्री कृष्ण भगवान को पालकी में बैठा के ले जाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र में पालकी त्यौहार मनाया जाता है। लावड़ी महोत्सव, लावड़ी महाराष्ट्र का एक फेमस डांस भी है। डांस फॉर्म में मैंने इसे जिक्र कराया हुआ था। और वैसे ही ललिता, ल से लावड़ी जो कि महाराष्ट्र का फेमस डांस फॉर्म है, वैसे ही ल से ललिता जो कि महाराष्ट्र का फेमस म्यूज़िक है। म्यूज़िक में सेक्शन में मैंने इसे कवर करवाया हुआ था। तो ये मैंने 29th क्वेश्चन सारे 29 क्वेश्चंस को डिस्कस करा दिया। अब रिवीजन करते हैं इन सारे क्वेश्चंस का। तो नीचे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। गुरु पूर्णिमा जो कि हिंदू और जैनियों और बौद्ध कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है, ये आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा ये आषाढ़ के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है, हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। ये आषाढ़ के महीने में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है जो कि हिंदू जैन और बौद्ध तीनों कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। माजुली त्यौहार 29th क्वेश्चन, ये सीरियल नंबर से एक लाइन के सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। तो माजुली जो द्वीप है ये असम का है। तो माजुली त्यौहार जो है वो असम के में सेलिब्रेट किया जाता है। ये नवंबर मंथ में किया जाता है। किस त्यौहार में हर साल 5 दिनों के लिए कोणार्क नृत्य महोत्सव, कोणार्क वन लाइनर क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है भी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मनाने वाला त्यौहार है सोलांग। तो सोलांग जो फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन सोक्रान बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला त्यौहार है। रमजान के पवित्र महीने में ईद उल फितर मनाया जाता है जो कि आखिरी दिन का त्यौहार है। रमजान के लास्ट डे का ये त्यौहार है ईद उल फितर। हिंदू महीने में दीपावली जो है, दीपावली का जिसमें श्री रामचंद्र अयोध्या वापस लौटे थे, वो कार्तिक मंथ में आता है हिंदू कैलेंडर के। गुड़ी पड़वा वन लाइनर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। लोहड़ी ये तो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे ही पतेती जो कि राइम कर रहा है, पतेती ये पारसी महीने में सेलिब्रेट किया जाने वाला त्यौहार है। फिर थाईपुसम जैसे मैंने बताया था कि ये तमिल सौर माह में सेलिब्रेट किया जाता है और ये तमिलनाडु प्रांत में सेलिब्रेट किया जाता है थाईपुसम। ये एक डांस फॉर्म भी है थाईपुसम जो कि तमिलनाडु रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पालकी उत्सव मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पालकी सेलिब्रेट किया जाता है। फिर सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश अप्रैल में सिखों का बैसाखी त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति ये इस त्यौहार को जिसमें जिसे खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं, ये जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति। फिर हिंदू कैलेंडर के अनुसार दक्षिणी राज्यों में उगादी फेस्टिवल, तो उगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है उगादी फेस्टिवल। और ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र के महीने में आता है। तो उगादी फेस्टिवल हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में आता है और ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीट कर गए हैं। फिर महावीर जो है जैन के 24वें तीर्थंकर थे जैन कम्युनिटी के। तो इनके उपलक्ष्य में इनकी जयंती मनाई जाती है जैन कम्युनिटी के द्वारा। फुगड़ी जो गोवा का डांस फॉर्म है फुगड़ी, ये गणेश चतुर्दशी के अवसर पे मनाया जाता है।
फिर इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में मुहर्रम, जो कि इस्लामिक कम्युनिटी का न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। वैसे ही सरहुल झारखंड का वन लाइनर क्वेश्चन है कि सरहुल किस स्टेट में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो ये झारखंड में। हम्पी जो है ये कर्नाटक में पाया जाता है और हम्पी जो है विजय उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, तो हम्पी का दूसरा नाम विजय उत्सव भी है। ओणम जो है ये केरल का त्यौहार है, ओणम। वैसे ही भगत पर्व ये झारखंड में आदिवासियों के द्वारा, झारखंड के आदिवासियों के द्वारा भगत पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा से खर्ची पूजा, खर्ची पूजा जिसमें किया जाता है, वैसे खर्च से रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये त्रिपुरा स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। खालसा जो कि सिखों कम्युनिटी का एक पंथ है, खालसा कम्युनिटी, ये उसके उपलक्ष्य में गठन हुआ था खालसा कम्युनिटी का, ये सिखों का है। ये बैसाखी उत्सव खालसा कम्युनिटी के गठन पे बनाया जाता है। तो ये 29 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ईद उल फितर निम्नलिखित में से इस्लामिक महीने के पहले दिन मनाया जाता है, शव्वाल। तो ईद उल फितर इस्लामिक महीने के पहले दिन को मनाया जाता है, ये शव्वाल को। ईद उल फितर पे भी क्वेश्चन आया था कि ईद उल फितर रमज़ान पे आया था कि रमज़ान के पवित्र महीने के आखिरी दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये रमज़ान के लास्ट डे ईद उल फितर मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ईद उल फितर निम्नलिखित में से किस इस्लामिक महीने के पहले दिन भी मनाया जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये 2 दिन मनाया जाता है। तो लास्ट डे हो जाता है रमज़ान का और फर्स्ट डे हो जाता है वो शव्वाल का। तो ये दोनों आप रिमेंबर रखिएगा, ऐसा ना हो कि इस क्वेश्चन पे रीट पड़ जाए, ठीक है। भारत में उल्लंघन त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा उल्लंघन त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, उल्लंघन। उल्लंघन तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इससे कि बौद्ध कम्युनिटी अपने जो है उसका उल्लंघन नहीं करती है, अपने उस क्या प्रिंसिपल्स का उल्लंघन नहीं करती है, तो वैसे आप इसे याद कर लेंगे। कर्नाटक के धार्मिक विरासत और समृद्ध सांस्कृतिक को दर्शाने वाला करगा, तो ये करगा उत्सव जो है ये कर्नाटक का है, और करगा एक डांस फॉर्म भी है जो कि कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। करगा डांस फॉर्म है, और क से करगा और क से कर्नाटक, ये 11 डेज तक मनाया जाता है। पूछा गया यहाँ पे कि कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 11 डेज तक मनाया जाता है ये त्यौहार। प्रभात फेरी निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है, तो गुरु पर्व, गुरु पर्व से संबंधित है प्रभात फेरी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हिंदू महीने के फागुन महीने में आता है, तो होली। होली जो है ये बहुत ही फेमस त्यौहार है हिंदू कम्युनिटी का, और बहुत ही इसमें काफ़ी इन्जॉयमेंट होती है। सभी लोग छोटे उम्र से लेके, छोटे एज के से लेके और ओल्ड एज के सारे ही लोग इस फेस्टिवल को इजीली एंजॉय कर पाते हैं। तो होली फागुन महीने में हिंदू कैलेंडर से आता है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में है। खजुराहो एक ये है जो कि मध्य प्रदेश में, नृत्य भी है खजुराहो का, और खजुराहो एक प्लेस है, जगह है जो कि मध्य प्रदेश में है। लोहड़ी का त्यौहार किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, तो लोहड़ी का त्यौहार ना जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूछा जाएगा कि लोहड़ी का त्यौहार किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जनवरी मंथ में। अगला क्वेश्चन, एलहरा पोन्ना को निम्नलिखित में से किस राज्य में मंदिर उत्सव के एक भाग के रूप में जाना जाता है, तो केरल। केरल जो है एलहरा पोन्ना को निम्नलिखित के नाम से मंदिर उत्सव है एक भाग के रूप में जाना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, एक ही स्लाइड के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है वांगला त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा, तो गारो जनजाति द्वारा वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है कि वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा आया है, तो गारो। ये प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने बताया हुआ था।
होली फिर क्वेश्चन रिपीट कर गया, फागुन मंथ में होली सेलिब्रेट की जाती है हिंदू कैलेंडर से। यहाँ पे भी आया एक होली का त्यौहार हिंदू महीने के फागुन महीने में मनाया जाता है, यहाँ पे भी पूछ दिया। असम का बिहू है, बिहू जो असम में सेलिब्रेट किया जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन है। मणिपुर में वसंत ऋतु के उत्सव की शुरुआत में उत्सव मनाया जाता है, तो ये योसांग याओसांग याओसांग ये मणिपुर में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है वसंत की शुरुआत होने पे, वसंत ऋतु की शुरुआत होने पे याओसांग मनाया जाता है मणिपुर में। सिग्मो तो गोवा का फेस्टिवल है, सिग्मो ये गोवा का फेस्टिवल है। फुगड़ी एक डांस फॉर्म है, ये भी गोवा का डांस फॉर्म है, इसे भी आप याद रखिएगा कि फुगड़ी गोवा का एक डांस फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, फूलदेई तो उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है, चामोली उत्तराखंड, इसे फूलों की घाटी कहा जाता है, चामोली उत्तराखंड में है। चामोली एक प्लेस है जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है, उत्तराखंड में। वैसे ही फूलदेई है तो फूलदेई त्यौहार वहीं से रिलेट कर जाएगा कि उत्तराखंड में। मकर संक्रांति को समर्पित है, तो सूर्यदेव जो खिचड़ी का त्यौहार था, जो मकर संक्रांति जिसे कहते हैं और सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल मंथ में, तो जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति को। ये क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड में भी रिपीट किया था कि मकर संक्रांति का त्यौहार किस महीने में बनाया जाता है, तो मकर संक्रांति का त्यौहार जनवरी मंथ में हिंदू कैलेंडर से सेलिब्रेट किया जाता है और चैत्र में सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति। तो ये हो गया, ये सूर्य देव को समर्पित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो गया मकर संक्रांति का सूर्य देव। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? कली पूजा। कली पूजा, जैसे अमावस्या की काली रात होती है तो उसी में कली पूजा का ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। दुर्गा पूजा, ये महिषासुर का वध हुआ था, देवी दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फूलदेई तो उत्तराखंड का, फिर अगेन ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, यहाँ पे भी पूछा है फूलदेई त्यौहार भारत के किस प्रांत में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में, और यहाँ पे भी रिपीट किया। भाई दूज का त्यौहार हिंदू महीने के दीपावली के 5 दिनों के बाद, दीपावली जब आए थे श्री रामचंद्र अयोध्या, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और उसके 5 दिनों के बाद भाई दूज का त्यौहार जो ब्रदर्स के लिए है, वो हिंदू की जो लड़कियां, हिंदू कम्युनिटी में जो लड़कियां होती हैं वो इसे सेलिब्रेट करती हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय है जो खरोद साल का त्यौहार सेलिब्रेट करता है? ये पारसी कम्युनिटी के द्वारा है खरोद साल का त्यौहार। फिर ये हो गया डोल जात्रा। डोल जात्रा ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है। डोल जात्रा ये असम का त्यौहार है जो सेलिब्रेट किया जाता है। डुंगरी ये हिमाचल प्रदेश में ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे ही क्वेश्चन स्टैटिक के वन लाइनर क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इजीली इसे बोल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है। डोल जात्रा जो हो गया वो असम का हो गया, जो कि शंकर देव ने शुरुआत की थी, और शंकर देव का मैंने आपको डांस में डिस्कशन किया हुआ था कि शंकर देव जो कि सतरिया असम का डांस फॉर्म है उसको लेके और वैष्णोवाद का जो है प्रचार प्रसार किए थे सतरिया डांस फॉर्म को करके, या फिर उसको एक हथियार की तरह यूज करके। तो वैष्णोवाद को प्रचार किए थे। वैष्णोवाद और शैववाद 2 वाद होता है, मैंने याद करने के लिए वहाँ पे ये भी आपको बताया था कि शैववाद में शंकर भगवान की पूजा की जाती है, वैष्णोवाद में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान इष्ट देव होते हैं, तो शंकर देव भगवान जो है विष्णु से रिलेट कर जाएंगे और शंकर देव का विष्णु से रिलेट करके वैष्णोवाद बना दिया जाएगा। और ये डोल जात्रा का त्यौहार शंकर देव ने ही के शुरुआत की थी असम में। तो ये क्वेश्चन हो गया। डुंगरी का त्यौहार ये हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरह जैन कम्युनिटी के द्वारा पर्युषण नामक त्यौहार जो जैन कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन ये तीनों कम्युनिटियों के द्वारा कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, इसे बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है चिथिरई। चिथिरई ये मीनाक्षी जो कि मदुरई में है तमिलनाडु में,
मीनाक्षी एक मंदिर है, टेम्पल है, जो मीनाक्षी देवी के विवाह से जुड़ा हुआ है। देवी मीनाक्षी के विवाह से जुड़ा है। मदुरई में है ये मीनाक्षी, मदुरई, और मदुरई तमिलनाडु में है। मदुरई ये तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। और इनके देवी मीनाक्षी के विवाह से चिथिरई को मनाया जाता है। चिथिरई एक फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु प्रांत में। ओणम हो गया, ओणम केरल का हो गया। ओणम महोत्सव ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे हुआ क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण का वध हुआ था? तो दशहरा। दशहरा के दिन ही 10 सिर थे रावण के, और ये 10 सिरों को श्री रामचंद्र ने वध किया था। दशहरा इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है? तो छठ का पूजा, जो कि यूपी और बिहार रीजन में, मोस्टली बिहार के लोग बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। यूपी में भी सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि मैं यूपी से हूँ, तो मेरे यहाँ भी, मेरे भी घर पे हमारी मदर और हमारे पूरी फैमिली छठ पूजा सेलिब्रेट करती है। ये एक नदी के किनारे या फिर आप कोई पानी का पाउंड बना सकते हैं, और उसमें दिए को जो है जलाया जाता है, पानी में तैराया जाता है दिया, और पूरी रात जग के ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। और अर्ली मॉर्निंग जब सूर्योदय होती है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ा के इस त्यौहार का सेलिब्रेशन किया जाता है। ये त्यौहार लोग अपने घर के जेंट्स जो होते हैं, हस्बैंड हो या फिर ब्रदर हो या फिर अपने घर का कोई नाइस हो, नेफ्यू हो, उसके लिए अपने जो सन इन लॉ सन बेटे के जो बेटे हों उनके लिए ये त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं लोग। बेसिकली जेंट्स का ये त्यौहार है, जेंट्स के लिए ही ये त्यौहार मनाया जाता है। लेडीज़ इसमें व्रत रहती हैं। सलहेस, ये त्यौहार बिहार का फेमस फेस्टिवल है। सलहेस वन लाइनर क्वेश्चन है। सलहेस त्यौहार ये बिहार रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम अगेन रिपीट किया कि ओणम कहाँ का त्यौहार है? केरल का। यहाँ पे भी क्वेश्चन रिपीट किया है कि ओणम भारत के किस प्रांत में? केरल रीजन में। बेनालू, बेनालू तेलंगाना में है। बेनालू एक नृत्य भी है जो कि तेलंगाना के लोग सेलिब्रेट करते हैं, और बेनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये हिंदू त्यौहार है और तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी स्टैटिक का वन लाइनर क्वेश्चन था जो कि थ्योरी पार्ट से था। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? बूंदी उत्सव। ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन में, कि बूंदी उत्सव राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस थे सारे ही इजी क्वेश्चंस थे फेस्टिवल के, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। एसएससी या तो क्वेश्चंस रिपीट करती है या फिर इजी क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? उगादी। उगादी फेस्टिवल जो कि तेलंगाना में, तेलंगाना नहीं, उगादी फेस्टिवल जो आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ये नौ वर्ष की शुरुआत में, तेलुगु नौ वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार जगन्नाथ को, तो जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, ये सेलिब्रेट किया जाता है जगन्नाथ की रथ यात्रा। तो इसमें भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए किया जाता है। जगन्नाथ विष्णु जी को कहा जाता है और उनके ही उपलक्ष्य में रथ यात्रा सेलिब्रेट की जाती है। दक्षिणी भारत के उगादी त्यौहार में संबंधित उगादी पचड़ी एक प्रसिद्ध व्यंजन है, मतलब ये डिश है कोई, जिसमें 6 प्रकार की सामग्री होती है, 6 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो उगादी फेस्टिवल में एक पचड़ी नाम का व्यंजन है जिसमें 6 तरह के डिश होते हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटी में खिचड़ी का उत्सव मनाया जाता है जो कि हिंदू कैलेंडर के फर्स्ट ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, और इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के फर्स्ट मंथ चैत्र में सेलिब्रेट किया जाता है खिचड़ी को, जिसमें
खिचड़ी बनाया जाता है, सूर्य देव की पूजा की जाती है, सूर्य देव को समर्पित है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार वसंत ऋतु के दौरान झारखंड में ग्राम देवता की पूजा के रूप में मनाया जाता है और जिनको जनजातियों की रक्षा करने के लिए किया गया था। इस साल वृक्षों के शाखाओं पर नए फूल आते हैं, मतलब वसंत ऋतु में बेसिकली ये त्यौहार, तभी वृक्षों की शाखाओं पर नए जो है पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, ये वसंत ऋतु में आते हैं। और ये झारखंड रीजन में सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सरहुल झारखंड का एक फेमस फेस्टिवल है, त्यौहार है। गोबे हब्बा ये कर्नाटक का है। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है कि गोबे हब्बा ये कर्नाटक राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। अटला हुट्ट अटला अटला टहुड्डी अटला टहुड्डी ये आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित त्यौहार है, जो कि कृष्ण पक्ष में दो तरह के पक्ष होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष में ये इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। चंद्रमा की दो कलाएं होती हैं। एक तो होता है कि इसमें 15 दिन वो बढ़ता है, एक एक पार्ट करके उसका विकास होता है 15 दिन में। तो फिर पूर्णिमा आती है, पूरा चंद्रमा उसका वो हो जाता है, पूरा चाँद दिखाई देता है। और फिर उसके बाद घटते जाता है चाँद, उसका पार्ट कम होते होते फिर अमावस्या आ जाता है अंतिम दिन, जिसमें पूरा चंद्रमा छिप जाता है और काली रात होती है। तो ये जो काला वाला रीजन है, जिसमें अंधकार जो है चंद्रमा का, मतलब चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कम होते जाता है, तो उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा का प्रकाश बढ़ते जाता है और ये 15-15 दिनों के अंतराल पे होता है। तो कृष्ण पक्ष में अटला त्यौहार आंध्र प्रदेश के लोग, अ से अटला और अ से आंध्र प्रदेश, ये दोनों राइम कर रहा है, तो इजीली रिमेंबर भी रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटपाकोडा मेला आयोजित किया जाता है? यह महाशिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि इसमें शिव जी की पूजा की जाती है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। तो पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये आंध्र प्रदेश का कोटापाकोंडा मेला आयोजित किया जाता है। कन्याकुमारी पूजा का लोकप्रिय अनुष्ठान निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये शरद ऋतु के दौरान, शरद नवरात्रि के दौरान इस त्यौहार का सेलिब्रेशन किया जाता है। कन्याकुमारी पूजा का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। लद्दाख में हेमिस महोत्सव, ये भगवान पद्म संभव के उपलक्ष्य में इसे हेमिस जो है लद्दाख का त्यौहार है। हेमिस लद्दाख का फेमस फेस्टिवल है और ये 10 दिन का त्यौहार है, जिसमें भगवान पद्म संभव को समर्पित किया जाता है इस फेस्टिवल को। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को योग्यता का महीना, मंथ ऑफ मेरिट्स कहा जाता है? तो सागा दावा ये मंथ ऑफ मेरिट्स को डिनोट करता है। स्टूडेंट्स के लिए मंथ ऑफ मेरिट्स की क्या वैल्यू होगी ये पता होगा, योग्यता की क्या कीमत होती है। तो योग्यता का तो हर जगह ही डिमांड है, और सागा दावा, जिसमें सागा का अर्थ मेरे को लग रहा है योग्यता और इसकी दावा की जा रही है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि इसे सेलिब्रेट किया जाता है जून के महीने में। ये जून मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। अली ए लिंगंग फेस्टिवल, ये असम का फेस्टिवल है। अ से अली और अ से असम, तो ये राइम भी को रिलेट कर रहा है कि असम से अली ए लिंगंग फेस्टिवल हो गया। पंजाब का तीज त्यौहार किस ऋतु के शुरुआत में मनाया जाता है? ये वर्षा के ऋतु में, बरसात के सीजन में पंजाब का तीज, जिसे तिया त्यौहार भी कहते हैं, वो। साकेवा तो सिक्किम का है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड में भी पूछा गया था, अगेन रिपीट कर गया। नुआखाई महोत्सव, ये गणेश चतुर्दशी पर उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। नुआखाई जो कि उड़ीसा में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये फसल कटाई, जब फसल कट जाते हैं तो इस महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। और गणेश चतुर्दशी इसका
एक त्यौहार है जिसमें गणेश जी की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति जो है ये निम्नलिखित में से किस त्यौहार को पूरे भारतवर्ष में पतंगबाजी, तो पतंग का त्यौहार मकर संक्रांति जब आती है तो इसमें पतंग लोग उड़ाते हैं, पतंगों का त्यौहार कहते हैं मकर संक्रांति। जिससे खिचड़ी इस महीने मकर संक्रांति में खिचड़ी बनाया जाता है और खिचड़ी बना के खाया जाता है। पीला कोई भी डिश बनाया जाता है और मकर संक्रांति ये चैत्र मंथ में, हिंदू महीने के चैत्र मंथ में मनाया जाता है और इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी मंथ में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया 2 बार, तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है। अब चलते हैं या 97 फिर 96 फिर 95 ऐसे करके ऊपर की तरफ। जल्लीकट्टू फेस्टिवल ये तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू 1 लाइनर क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल जिसमें सांडों को काबू करने का त्यौहार है, सांडों के साथ इसमें खेला जाता है जल्लीकट्टू फेस्टिवल में। अभी जल्लीकट्टू का एक मूवी आई थी जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तो उस मूवी का नाम बताइए आप लोग। छठ पूजा ये तो सूर्य देव को, अगेन रिपीट क्वेश्चन है। दीपावली नामक त्यौहार किस शहर में मनाया जाता है? वाराणसी में। दीपावली का जो त्यौहार है देव दीपावली ये वाराणसी में मनाया जाता है। दीपावली तो श्री रामचंद्र के आने पे अयोध्या सेलिब्रेट किया गया था और तब से यह त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन देव दीपावली जो है तो देवभूमि सबसे ज़्यादा वाराणसी को ही उत्तर प्रदेश की सबसे जो है देवों की भूमि कहा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई देवों की भूमि का जिक्र करे तो उसे वाराणसी का नाम याद आता है। पुराना सबसे ही ओल्डेस्ट सिटी है यूपी का, आई थिंक यूपी का नहीं इंडिया का आप ऐसे बोलेंगे कि सबसे ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी वाराणसी ही है। अगला क्वेश्चन 94th, केरल में मनाया जाने वाला ओणम 10 दिनों का त्यौहार होता है। ओणम जो कि केरल में सेलिब्रेट किया जाता है ये 10 दिन का त्यौहार है। शहीदी सभा त्यौहार ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। शहीदी सभा त्यौहार पंजाब रीजन में मनाया जाता है। धानु यात्रा ये उड़ीसा का एक फेस्टिवल है। धानु यात्रा 1 लाइनर क्वेश्चन है कि उड़ीसा में धानु यात्रा मनाया जाता है। छठ पूजा फिर रिपीट कर गया, सूर्य देव को समर्पित है। बाली यात्रा जिसका शाब्दिक अर्थ है बलि की यात्रा, जो विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाने वाला है। कटक कहाँ पे है ये बताइए आप लोग कि कटक किस स्टेट में है? ये उड़ीसा में है कटक। और उड़ीसा का ओडिसी एक फेमस जो है डांस फॉर्म भी है। तो बाली यात्रा जिसे बलि की यात्रा कहते हैं ये उड़ीसा में कटक में मनाया जाता है। साकेवा सिक्किम में, अगेन रिपीट कर गया ये क्वेश्चन कि साकेवा ये सिक्किम का फेस्टिवल है। ठीक है। सिग्मो ये गोवा का त्यौहार, ये भी रिपीट कर गया। सिग्मो गोवा का त्यौहार है जो कि पूर्णिमा का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उगादी आंध्र प्रदेश का, फिर रिपीट किया क्वेश्चन। टीसीएस ऑलवेज क्वेश्चंस रिपीट करता है कि उगादी फेस्टिवल जो कि आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है ये है। और उगादी फेस्टिवल वसंत ऋतु के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। जब पत्ते झड़ जाते हैं तो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थुकल फीस्ट और वेट टू कार्ड उत्सव राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाने वाला है। केरल का नाम कुछ इस तरह का है, अर्थुकल फीस्ट और वेट टू कार्ड, ये केरल में सेलिब्रेट किया जाने वाला त्यौहार है। एक त्यौहार ओणम, ये भी बहुत ही फेमस त्यौहार है जो 10 दिनों का त्यौहार होता है। अभी ये क्वेश्चन बताए थे हमने कि 10 दिनों का ये त्यौहार होता है ओणम, जो कि केरल में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे नौका दौड़ भी कहते हैं। इसमें नाव चलाया जाता है, नौका से दौड़ लगाया जाता है, नौका से। प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए ये जावा झारखंड का नृत्य है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और सरहुल जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया था, 2 बार पूछ दिया गया था, सरहुल वो भी झारखंड का ही त्यौहार है सरहुल। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं कि राजा परवा, ये उड़ीसा का त्यौहार है। राजा परवा, राजा परवा ये उड़ीसा का एक फेस्टिवल है जो कि मानसून के आरंभ में ये त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। राजा परवा उड़ीसा का त्यौहार है। असम में कटी बिहू, बिहू जहाँ पे भी नाम आए, जिसे भोगाली बिहू, बिहू में कई तरह के बिहू हैं। यहाँ पे देखिए कटी बिहू बिहू बताया गया है। वैसे ही भोगाली बिहू जो है ये असम का है। तो जहाँ भी बिहू का नाम आए वो असम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोसांग, ये सिक्किम का, अगेन रिपीट किया क्वेश्चन। जैसे साकेवा था, साकेवा भी सिक्किम से ही था जो कि 2 बार रिपीट किया है यहाँ पे। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग किया जाता है? तो पोला, पोला ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें बैल और मवेशी, मवेशी मतलब जानवर, मवेशियों का मतलब होता है जानवर, तो अन्य जानवर और बैल के लिए ये त्यौहार यूज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कृषि में बैलों को खेत जोतने के लिए यूज किया जाता है और ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ रीजन में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब तक आपके कितने क्वेश्चंस कवर करा दिए मैंने? आई थिंक 97 क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। तो फिर आगे के क्वेश्चंस को मैं अगेन अगले स्लाइड में कवर करता हूँ।